Okay guys, so we have another problem with the correct boolean operation represented by the circuit diagram drawn is. ठीक है, एंड होगा, और होगा, एंड होगा, नॉर होगा, एंड दिस क्वेश्चन आज की नीट 2019 जस्ट यू कैन सी गाइस। ठीक है, तो हमें कौन सी कंडीशन में एलईडी जो है ऑन कंडीशन मिलेगा वही अपने को यहाँ पे चेक करना है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके जेई नीट के अंदर पूछे जाते हैं, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको समझ ही आता क्या करना है। कुछ लोग कर लेते हैं, तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट बेटा, चलिए समझते हैं। ओके लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे अपन इनपुट ए बी और यहाँ पे एलईडी के करस्पॉन्डिंग आउटपुट। ठीक है, मान लीजिए दोनों के दोनों क्या है आपके ऑफ है। ठीक है, मतलब 0 0 इनपुट। ठीक, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से 6 वोल्ट बैटरी सप्लाई जो है यहाँ से करंट ऐसे आएगा। ठीक है, आर के क्रॉस आएगा। अब यहाँ पे क्या है, ओपन है तो यहाँ तो करंट जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट जीरो होगा। यहाँ पे भी करंट क्या होगा, जीरो होगा, तो करंट सीधा सीधा ऐसे निकल जाएगा भाई साहब। ठीक है, अब ऐसे करंट सीधा निकल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एलईडी ऑन कंडीशन होगा, तो यहाँ पे 1 पुट कर देना। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए सेकंड कंडीशन, ए आपका ऑन है, बी आपका ऑफ है। तो बेटा इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, करंट यहाँ से तो आएगा, ए से जाने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे सर्किट क्या है, ओपन है, तो इसमें यहाँ पे करंट फिर से अगेन क्या होगा, जीरो होगा। सो करंट सीधा सीधा ऐसे आते हुए यहाँ से निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे आउटपुट में आपको ऑन मिलेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन मान लीजिए ए आपको ऑफ है, बी ऑन है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, करंट यहाँ से पहले से ही जीरो, यहाँ से कोई करंट जाएगा नहीं, करंट सीधा सीधा यहाँ से इसी रास्ते से निकल जाएगा। इसका मतलब अभी भी एक एलईडी ऑन कंडीशन में रहेगा। मान लीजिए आपके पास दोनों के दोनों क्या है, अब आपके पास ऑन कंडीशन में है, ए भी ऑन बी भी ऑन। तो करंट अब यहाँ से बेटा सीधा सीधा ऐसे निकल जाएगा। क्लियर, ये ऑन है तो करंट ऐसे पाथ ये लेते हुए ऐसे यहाँ से चुपचाप निकल जाएगा, और यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आउटपुट जो मिलेगा दैट इज ऑफ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन निकल के आता है। अब ये देखना है कि किसके करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा। हमारे पास यहाँ पे ट्रूथ टेबल बन के तैयार हो गया। हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। यहाँ पे एंड गेट है, एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे ए डॉट बी लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 0 × 0 0 होना चाहिए, बट आपका 1 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो गया। इसके बाद हम देखते हैं और गेट। और गेट में क्या होता है बेटा, ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी में क्या होगा, 0 + 0 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी गया। इसके बाद अपन सी देखते हैं, एंड गेट। क्लियर है, तो एंड गेट की खास बात क्या होती है, ए डॉट बी का बार। ठीक है, तो यहाँ पे 0 × 0 0 और 0 का बार 1, तो ये आपकी सही आ रहा है, फर्स्ट सही। फिर उसके बाद देखते हैं 1 × 0 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, फिर उसका बार करोगे तो 1 आ रहा है, मतलब ये भी सही है। इसके बाद 0 × 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उसका बार करोगे तो 1 हो जाएगा, एकदम सही है। फिर 1 नेक्स्ट हमारे पास 1 × 1 1 होगा, उसके बाद इसका बार करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब एकदम सही। मतलब ये कौन सा गेट होगा भाई, एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एकदम सही आंसर है। अब यहाँ पे अगर आप डी चेक करना चाहें तो डी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर गेट, नॉर गेट का ऑपरेशन होता है ए प्लस बी का बार। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन आप चेक करें तो 0 + 0 0 0 का बार 1 सही है, फर्स्ट तो सही है। इसके बाद सेकंड देखिए 1 + 0, तो आपका 1 आएगा, 1 का बार करोगे तो 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 1 है, इसका मतलब एकदम गलत आंसर है। ठीक है, सो आई होप यार सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा दैट इज सी, एंड गेट इज द करेक्ट आंसर।